पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रो जायते, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते। नारायणात् द्वादशोदित्या, सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा, सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि। नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते, नारायणे प्रवर्तन्ते, नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण, शिवस्य नारायण, चक्रस्य नारायण, कालस्य नारायण, दिशस्य नारायण, विदिशस्य नारायण, ऊर्ध्वश्च नारायण, अधश्च नारायण, अंतर्बहिश्च नारायण। नारायणीये वेदं सर्वं यद्भूतं यज्भव्यं, निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता। शुद्धो देव एको नारायणो, न द्वितीयो अस्ति कश्चित्। य एवं वेद स विष्णुरेव भवति, स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चतुष्टय अंतःकरण, इसका जो साक्षी होता है, उस अज्ञात आत्मा का बोध होता है। आत्मा अज्ञात है, अनंत है, विषय से रहित है। जैसे सागर है और उसके अनंत लहरें हैं, हर लहरा सागर का होता है, ऐसे ही इस जगत में जो कुछ भी है उसमें परमात्मा का वास है। परमात्मा ही सबका शरीर है, सबका मन है, सबकी बुद्धि है, सबका कर्म है। इस कारण निष्काम कर्म, कर्म हो पर कामना न हो, तब अज्ञात आत्मा का बोध होता है। ये कर्मों के द्वारा, कामनाओं के द्वारा, शरीर के द्वारा वो आत्मा छिपी हुई है। जब अज्ञात में प्रवेश होता है, जब कुछ भी दिखाई नहीं देता, और कुछ भी नहीं जानते, इसको कहते हैं विदेह, अमन।
मन से परे, बुद्धि से परे, शरीर से परे कौन? वो सबका जो साक्षी है, आत्मा, वो सबसे परे है। इसको कहते हैं परात्पर बोध। तो निरंतर जो होश पूर्वक जीता है, मन के आने जाने को जो साक्षी है, जो दृश्य का साक्षी है, जो शरीर का साक्षी है, जो कर्मों का साक्षी है, वो साक्षी अनंत है और पूर्ण चेतन स्वरूप है, महाजीवन है। वो उसमें जो प्रवेश करता है वही मुक्ति का द्वार है, वही अंतिम जन्म है। और जब तक ये कोर्स पूरा नहीं करता तब तक वो जन्म लेगा और मृत्यु को प्राप्त होगा। क्योंकि जो विद्यार्थी जिस कक्षा में फेल होता है उसी कक्षा को दोबारा पढ़ेगा। तो मनुष्य योनि भी चेतना का एक क्लास है। देव योनि भोग योनि है। देवता लोग केवल अपने पुण्य को भोगते हैं। पशु योनि वो भी भोग योनि है, वो केवल अपने पाप को भोग रहा है। केवल मनुष्य को अधिकार है मुक्त होने का, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों मिलकर मनुष्य योनि का निर्माण होता है। तो जब तक अपने स्वरूप आत्मा का बोध नहीं होता वो जन्म लेते रहेगा और मृत्यु को प्राप्त होते रहेगा, क्योंकि उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई। यात्रा पूरी होने का अर्थ आपका होना और ब्रह्मांड का होना एक है। परमात्मा और आपकी आत्मा एक है, अलग अलग नहीं है। वो उस आत्मा को जो जानता है वो परमात्मा से एक हो जाता है। ये उसका अंतिम जन्म है, उसके बाद कोई जन्म नहीं है। स्वेच्छा से एक जन्म ले सकता है, इतना विधान है। हम्म। तो बूंद समानी समुद्र में तो कतहेरी जाए। बूंद सागर में समा गया, अब वो बूंद मिलेगा नहीं, उसको निकाल नहीं सकते आप। ऐसी जो आत्मा परमात्मा में समा गया, अब उसको अलग निकाल नहीं सकते, एकाकार हो गया, खो गया वो। ये है मंजिल, ये है मनुष्य योनि की यात्रा। इसी कारण इसकी माया प्रबल है। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, इससे आत्मा ढकी हुई है। तो जब इसका सदगुरु मिलता है तभी वो इस माया जाल से पार होता है और तभी आत्मा का साक्षात्कार होता है। और जब तक ये कोर्स पूरा नहीं होता वो पुनः पुनः जन्म लेगा
और पुनः पुनः मृत्यु को प्राप्त होगा। ये उसका नियम है। तो मनुष्य योनि मुक्ति का द्वार है और ये अंतिम यात्रा है। इसको पाकर के जो मुक्त नहीं होता वो उसका दुर्भाग्य है। वो मनुष्य बहुत अभागा है। तो माया इतनी प्रबल है कि वहां आप जा नहीं सकते। माया आपको भटका देगी और आप मानने पे बाध्य हो जाते हो कि मैं शरीर हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, पापी हूँ, पुण्यात्मा हूँ। ये सब माया का खेल है। इसी से आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मा छिप जाती है। आत्मा का प्रकटीकरण जागृत सुसुप्ति है। जागते हुए सुसुप्ति अवस्था में आना, उस जागृत सुसुप्ति को आत्मज्ञान कहते हैं। तब आत्मा का ज्ञान होता है उसको। और जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तो पुनः पुनः माँ के गर्भ में आएगा, पैदा होगा और मरेगा। ये उसकी यात्रा है। ये चलते रहता है, चलते रहता है, अनवरत है। ओके। जिन मित्रों को कोई शंका हो वो प्रश्न कर सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, जैसे शरीर के अंदर बैठे परमात्मा से बातें कर रहे हैं तो फिर उसमें मन और बुद्धि नहीं आता ना? तो उसमें मन और बुद्धि तो नहीं है ना? नहीं, मतलब मन बुद्धि के आत्मा जो है साक्षी होता है। अगर आपका ध्यान साक्षी में है, मन बुद्धि को जानने वाला कौन? वो आपका ध्यान है। उसमें आप निरंतर रहो। मन बुद्धि जैसे को चलने दो, रोको मत। ठीक उसको है। साक्षी रहोगे आप हम्म। और मुक्त हो जैसे जाओगे। कल गुरुजी, जैसे आपसे बात हुई पहली बार, फर्स्ट टाइम, तो फिर ना जैसे रात को सो रही थी, आंसू निकल रहे थे और परमात्मा को धन्यवाद दे रही थी, तो अपने अंदर बैठे परमात्मा को धन्यवाद दे रही हूँ, तो उसमें तो मतलब मैं परमात्मा से बात कर रही हूँ ना? हम्म, हाँ बिल्कुल। ये अ, सत्य है। ठीक है गुरुजी। और हाँ, गुरुजी, हमारी सारी इंद्रियां एक टाइम में अलग अलग काम कर सकती है ना एक साथ? हाँ बिल्कुल। हम्म। ये कर्म और गुरु अपनी जगह पे है। कर्म आप करते रहोगे, केवल हाँ आपको साक्षी होना है। कर्मों के साक्षी रहोगे। पाप का, ठीक। पुण्य का, अच्छे का, बुरे का, सबके साक्षी होना है आपको। साक्षी होके जियो और आप पहुंच जाओगे। ठीक है नहीं गुरुजी, जैसे आपके प्रवचन सुनती हूँ मैं, हम्म ये प्रवचन सुन रही हूँ, 700 में नाम जब चल रहा है, और प्रवचन हम्म। सारे समझ भी आ रहे, सुनाई भी दे रहा है, हाथों से काम हो रहा है, पैरों से कई बार चलना भी पड़ रहा है, तो मतलब एक साथ सारी इंद्रियां काम कर रही है और सब कुछ समझ भी आ रहा है। उसको जानने वाला कौन? उसको जानने वाला ईश्वर आप अज्ञात। जानने वाले में जियोगे, उसको कहते हैं अच्छा। साक्षी। ठीक है। जानने वाले को और कभी भूलना नहीं। हाँ गुरुजी, कल वो जानता आपने है। बताया मैं ज्ञात और अज्ञात के बीच में हूँ, तो फिर जी। गुरुजी उस पार कैसे जाऊं? अरे भाई, ज्ञात और अज्ञात को जो जानता है वही हाँ। आपकी मंजिल है। अच्छा। जानने वाला जड़ है, चेतन। चेतन। चेतन व्यापक है, सीमित। व्यापक। बस हो गया, आप पहुंच गए। गुरुजी, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया जागते हुए सुसुप्ति, तो फिर हम्म, है ना वो तो बैठते हैं तब तो
वो अवचेतन में जाते हैं, लेकिन हम्म जागते हुए हर टाइम तो वो नहीं होता अवचेतन में। हम्म आपका होमवर्क मैं बता रहा हूँ। हाँ जी गुरुजी। आप अज्ञात को निरंतर देखते रहो। अभी देख ठीक के है। बताओ। अभी कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है, वो क्या है? व्यापक है, सीमित है। व्यापक। बस ये आपका ध्यान है। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। गुरुदेव हाँ प्रणाम। जी, प्रणाम। अभी आपने 1 मिनट पहले जो बोला वो जी मैं सुनकर वचन जो आपने कहा कि पुनरित जन्म पुनरित और मनुष्य जन्म जो मिला है बड़े भाग्यवान है, और जी उसमें हाँ। जो गुरु मिलते हैं हम्म वो वो बड़े भाग्य है। हम्म तो दिल गदगदा आ गई है। जी और आपसे मिलने के लिए मैं 9 तारीख से नासिक से निकलूंगा, 10 तारीख को आपको मिलूंगा मैं। आपके जी मेरे कोटि कोटि अगले जन्म का एक वड भाग्य खुला है, आपके दर्शन होंगे। जी तो आइए मैं जरूर। आपसे, हाँ, तो मैं आपसे मिलने को आऊंगा 10 तारीख को। जी बस इतना ही कहना है। बस बस ठीक है। हाँ जी, बस कृपा करो। कृपा तो हम अपने आप पे ही करेंगे, आप तो मार्गदर्शन बताएंगे। हाँ जी हाँ। धन्यवाद। धन्यवाद। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरु जी जैसे मानव जन्म को दुर्लभ बताया हम्म है गुरु जी, तो हाँ जी। अब भगवान ने हमारे को इंसान का जन्म दे दिया, ठीक है। हम्म और हम्म और ब्रह्म ज्ञानी संत का भी मिलवा दिया हम्म आपसे, है गुरु जी। जी हाँ। तो हम्म उसके बाद आपने गुरु जी सत्संग दिया, ये भी आपने बहुत बड़ी कृपा की। हम्म अब गुरु जी ये समझ लो कि आत्मज्ञान भी पीछे आ ही रहा होगा, है जी, हम्म है गुरु जी। इसलिए हम आपका करोड़ों जन्म तक भी धन्यवाद करें ना तो भी कम है, क्योंकि आप जीव हम्म से ब्रह्म बना रहे हो, हैं गुरु जी। हम्म, जी हाँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि हाँ, धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। जी प्रणाम। आवाज आ रही है गुरुदेव? आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ गुरुदेव, दो दो दिन से आवाज ही नहीं जा पा रही थी आप तक। गुरुदेव क्या बात है। ये तो पता नहीं क्या कारण है। जी जी गुरुदेव, मैं यहाँ से बोल रही थी लेकिन आवाज नहीं पहुंच पा रही थी आप तक गुरुदेव। हाँ, फिर आजाद भैया से बात हम्म, की और फिर आज मैं आपसे बात कर रही हूँ गुरुदेव। जी जी। अ, गुरुदेव, हाँ जी। जो एनर्जियाँ अच्छी बुरी एनर्जियाँ होती हैं, आध्यात्मिक उन्नति में बाधा होती हैं गुरुदेव। हाँ, बाधा होती है। जैसे फूल और कांटे होते हैं। रस एक ही है, लेकिन उसमें फूल और कांटे भी होते हैं। ऐसी जिंदगी भी है। आत्मा रस है, और उसमें जो मन है, बुद्धि है, निगेटिव और पॉजिटिव है, ये सब उसके फूल और कांटे हैं। उसी रस से वो पैदा होते हैं। जी गुरुदेव। हम्म, गुरुदेव, हम फिर आध्यात्मिक उन्नति में कैसे आगे बढ़े फूल और कांटों के साथ गुरुदेव? देखो, फूल तो समझ में आता है गुरुदेव। फूल और कांटे कहाँ से पैदा होते हैं? जो रस फूल में जाता है, वही रस कांटे में भी जा रहा है। ठीक है।
जी गुरुदेव जी। ऐसे ही जो पॉजिटिव है उसमें जो भाव जा रहा है और निगेटिव है उसमें भी जा रहा है। तो साक्षी किसको कहते हैं? जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का जो साक्षी है वो आत्मा है, वो एक रस है। वो ना दुख है न सुख है, उसका साक्षी है वो। ओके। जी गुरुदेव, और साक्षी ध्यान ही करूं अभी मैं गुरुदेव? बिल्कुल साक्षी ध्यान में ही रहे आप। और सोते उठते बैठते हर काम करते हुए आप साक्षी रहोगे। जी गुरुदेव धन्यवाद। आप मिल गए तो ऐसा लग रहा है गुरुदेव कि बस पहुंच गए, बिल्कुल पास हैं, ऐसा बिल्कुल आप लगता है सोते गुरुदेव। हुए पहुंच गए आप। धन्यवाद गुरुदेव, आपको धन्यवाद। बहुत ओके। सारा प्यार, बहुत ढेर सारा। धन्यवाद। इसमें अच्छे थे कि तमाम हेलो स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी एक हाँ जी। अर्थी पूछनी थी महापुरुषों की। वो का है, अक्षय वृक्ष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तिर देवा शाखा भय, पात भया संसार। इसका क्या मीनिंग होगा जी? इसका अर्थ ये है कि बीज तो एक है, हाँ जी। जब वृक्ष होता है वो तो हाँ अनेक जी। पत्ते, अनेक कांटे, अनेक फल लगते हैं उसमें। जी। उस बीज को कहते हैं आत्मा। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। वो आप खुद ही हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी हाँ। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। गुरु जी वो समाधि समाधि किसे कहते हैं? समाधि जो सम में समा जाए, समभाव, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव, ये चारों भावों का अभाव, इसको कहते हैं भावातीत ध्यान। तो भावों के अगर आप साक्षी हो तो भावातीत ध्यान में प्रवेश हो जाएगा। ये कब प्राप्त होएगी? जी। कितनी मेहनत जब करनी आप पड़ेगी? साक्षी होते होते जियोगे, अपने भावों के साक्षी होते हुए कर्म करो। जी। और सहज समाधि? जब भावातीत अवस्था आती है, भाव से परे, उसको कहते हैं सहज समाधि। वो समाधि लगी हुई है, जैसे हवा है, व्यापक है, हवा सबका प्राण है, ऐसी सहज समाधि सबको उपलब्ध है, पर इसको जानते कोई कोई है, क्योंकि वो सहज है।
आपने बताया जो समझदार, बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको, बहुत ही बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव आपने बताया सहज समाधि अभी, है ना? तो जैसे हाँ। हम लोग अनदेखा को देख रहे हैं, हमारी स्थिति हम्म। अनदेखा में है और सब चल हम्म। रहा है, तो वो सहज समाधि की अवस्था ही हो गई ना, हाँ, वो ही सहज समाधि है ना? उससे अलग नहीं ना कुछ। है। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी हम अज्ञान हैं हम्म। और निरंतर बने हुए हैं हम्म। और कोई भाव नहीं आ रहा है, कोई विचार नहीं आ रहा है हम्म। और कंटिन्यू बने हुए हैं। तो हम्म। बिना भाव के, किसी प्रकार के बिना भाव के जो स्थिति है वो सहज समाधि है ना स्वामी जी? वो सहज समाधि है और उसका जो प्रैक्टिकल होता है वो कर्मों द्वारा हाँ। होता है। आप हाँ कर्म स्वामी जी, करते रहोगे, हर काम करते हुए वो स्थिति बनी रहती है स्वामी जी। वो स्थिति बनी रहे, वो अपने आप पक हाँ। जाएगा और प्रकट हो जाता है वो। हाँ स्वामी जी। हम्म। स्वामी जी ठीक है वो स्थिति ना हमेशा बनी रहती है। जी हाँ, बहुत बढ़िया है, बहुत भाग्यशाली हो आप। प्रणाम स्वामी जी। हाँ।
दो। हेलो। हेलो। हाँ स्वामी जी, अब बंद करना चाह रहे हैं। हाँ ठीक है माता जी। ठीक है। हाँ बंद कर दो से स्वामी जी को प्रणाम। ठीक है दीदी, प्रणाम।